बुल्ला नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में फिजी एंड फोकस। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम अपनी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा के साथ। आप सब जानते हैं कि गर्मी का समय अब आ चुका है। इट्स पीक डेज ऑफ हॉट नाउ, सो अपना ध्यान रखें, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली विद SPF 30। एंड साथ ही साथ अब जो एल्डरली लोग हैं, अपने पेरेंट्स जिनके साथ भी उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, उनका ध्यान रखें, क्योंकि हीट वेव जो है इट कैन बी इफेक्टिंग ऑन योर हेल्थ। सो प्लीज़ माइंडफुल ऑफ दिस थिंग। और लास्ट ईयर का अगर हम आपके साथ डाटा शेयर करें तो अराउंड 600 एल्डरली पीपल डाइड इन द हीट डोम। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर में रह रहे बुज़ुर्गों का ज़रूर ध्यान रखें। और आप सभी की फ़ोन कॉल्स का, फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, और उसे भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते को हम इंजरी प्रिवेंशन वीक के नाम से जानते हैं। और इसका ये मतलब है कि आप अपने आपको किसी के तरह की इंजरी से बचा सकते हो। ये बहुत ही खुशी की न्यूज़ है कि अब फिजी एयरवेज वैंकूवर टू नाडी डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू करने जा रहा है नवंबर से। तो आप YVR से नाडी एयरपोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप फिजी एयरवेज को कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-227-4446। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं अपने स्पॉन्सर्स की। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For astrology service, life horoscope, and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की न्यूज़ लेके, फिजी की न्यूज़ लेके विक प्रसाद जी आ चुके हैं। चलिए सुनते हैं हफ्ते भर की न्यूज़। विक प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की बढ़ोतरी को देखकर सभी से कोविड सुरक्षित उपायों को वापस लाने की आग्रह कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि हमें कमज़ोर लोगों के वायरस होने या गंभीर परिणामों से पीड़ित होने के जोखिम को कम करके कोविड के साथ रहने के लिए सक्षम होने की आवश्यकता है। डॉक्टर फोंग कहते हैं कि अगर हम वायरस के जोखिम को कम करने के उपाय नहीं करते तो गंभीर बीमारी पाने वाले लोगों का स्मॉल परसेंटेज अस्पताल में देखभाल करने वाले लोगों को एक बड़ी संख्या हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में देखभाल चाहने वाले लोगों को एक बड़ी संख्या का मतलब होगा कि वे अस्पताल के संसाधनों के लिए उन लोगों के साथ कॉम्पीट करेंगे जो इमरजेंसी केयर की आवश्यकता है जिनको। वो कहते हैं कि कोविड सेफ मेजर्स के साथ वैक्सीनेशन से अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या बहुत कम रहेंगे और अनिश्चित होगा कि स्वास्थ्य देखभाल का भार काबू में रहे। डॉक्टर फोंग कहेंगे कि जो कोई भी बीमार है उसे काम या स्कूल नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर फोंग का कहना है कि बूस्टर डोज जितनी अधिक होगी सुरक्षा का स्तर उतना ही बेहतर होगा और यह शेष पब्लिक हेल्थ मेजर्स को और अधिक हटाने के लिए सुरक्षित होगा। मंत्रालय वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 80% बूस्टर कवरेज का विचार कर रहे हैं। फिजियन इलेक्शंस ऑफिस फिजी वासियों को फिर से याद दिला रहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ वोटर्स में मतदाता जीवन भर के लिए वैलिड है। सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम का कहना है कि इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है ताकि मतदाता जागरूक रहे। सनीम का कहना है कि ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन इस महीने जारी रहेगी और फिजियन इलेक्शंस ऑफिस उन स्थायी की पहचान करेंगे और विदेशों में फिजियन डिप्लोमेटिक मिशन पर निर्भर है जहां फिजी वोटर्स रहते हैं।
बहरहाल कनाडा में जितने फिजियंस फिजी पासपोर्ट के साथ रह रहे हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है कि उनको कॉल करके या ऑनलाइन जाकर अपने आप को रजिस्टर करा लें। पीपल्स अलायंस, नेशनल फेडरेशन पार्टी और फिजी लेबर पार्टी ने फिजी एयरवेज के साथ फिजी नेशनल प्रोविडेंट फंड के बेचने के लिए निंदा किया है। इस सप्ताह की शुरुआत में नेशनल एयरलाइन ने एफएनपीएफ को सरकार के बाद दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर के रूप में घोषित किया है। एफएनपीएफ ने पुष्टि की है कि उन्होंने 93.1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, जिससे उन्हें 30.02% शेयर्स फिजी एयरवेज से हासिल हुए हैं। जिस तरह से एफएनपीएफ ने नेशनल एयरलाइंस से शेयर्स को एक्वायर किया है, उसे सभी 3 राजनीतिक पार्टीज ने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का दावा करते हैं। इस बीच मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अय्याज सैयद कयूम ने कहा है कि एफएनपीएफ की भागीदारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सैयद कयूम का कहना है कि पेंडेमिक के बाद अगर शेयर की कीमतें कोविड के परिणाम स्वरूप घटती है तो एयरलाइन के उड़ान भरने के बाद वे वापस उनमें वृद्धि होगी। वैंकूवर में रहने वाले फिजियंस को एक खुशखबरी। नवंबर 25 से फिजी एयरवेज वैंकूवर से फिजी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हफ्ते में 2 बार उड़ान भरेगा। पहला एलए या सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से ट्रांजिट करना पड़ता था, लेकिन अब फ्लाइट डायरेक्ट फिजी लैंड होगा। कई लोग अभी तक अपने टिकट्स को बुक कर चुके हैं और लोगों की प्रतिक्रिया जो है बहुत अच्छी सामने आ रही है। अब देश विदेश की खबरें। आधुनिक जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को शुक्रवार को एक संसदीय चुनाव के लिए प्रचार करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना एक ऐसे देश को झटका दिया है जहां बंदूक टाइटली कंट्रोल्ड है और राजनीतिक हिंसा लगभग अनथिंकेबल है। 67 वर्षीय आबे को नारा शहर में गोलीबारी के करीब 5.5 घंटे बाद मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एक 41 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और कहा है कि हथियार एक होममेड बंदूक है। आबे एक ट्रेन स्टेशन के बाहर प्रचार कर रहे थे, तभी 2 गोलियां चली। तब सुरक्षा अधिकारियों ने एक ग्रे टी शर्ट और बेज ट्राउजर्स में एक व्यक्ति को निपटते हुए पुलिस ने कहा कि जांचकर्ताओं को नारा शहर में उनके एक और कमरे के फ्लैट से कई और होममेड गन्स प्राप्त हुए हैं। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब स्थानीय समाचार। रोजर्स में एक गंभीर नेटवर्क आउटेज से देश भर में सेलुलर और इंटरनेट सर्विसेज सेवाओं को प्रभावित कर दिया है, जिससे बैंकिंग से लेकर सरकारी सेवाओं तक के प्रमुख क्षेत्रों को रोक दिया है। लेकिन अब कंपनी का कहना है कि समस्या लगभग हल हो चुकी है। रोजर्स ने शुक्रवार की सुबह 9 बजे से ठीक पहले इस मुद्दे को स्वीकार नहीं किया था, जिससे रोजर्स कस्टमर्स को घंटों तक अंधेरे में रखा गया था। वे अपने उपकरणों को फिर से उपयोग करते समय अब सक्षम है। लगभग पूरे दिन के बाद शनिवार को सुबह 7 बजे एक प्रवक्ता ने ग्लोबल न्यूज़ को पुष्टि की कि रोजर्स ग्राहकों को वेस्ट मेजॉरिटी के लिए वायरलेस सेवाओं को रिस्टोर कर दिया गया है और कहा कि तकनीकी टीम बाकी सभी को ऑनलाइन वापस लाने के लिए काम कर रही है जितना जल्द हो सके। अगर आपने अपना टिकट नहीं चेक किया है तो उसे ज़रूर चेक कीजिए। बीसी में खरीदे गए टिकट के शुक्रवार को लोटोमैक्स जैकपॉट के $30.84 मिलियन किसी ने जीत लिया है। जीतने वाले विनिंग नंबर्स है 7, 12, 14, 18, 46, 47 और 49। बोनस नंबर है 19। विशेष रूप से टिकट ऑनलाइन खरीदा गया था, इसलिए विजेता बीसी में कहीं पर भी हो सकता है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत कुछ खेल हुए, उसमें नावुआ ने बा को 3-0 से पराजित किया। नावुआ की ओर से गोल बनाए थे जोसेफ एल्डा, मोसेसे बलाइनंगांगा और ब्रायन चरितर ने गोल बनाते हुए नावुआ को 3-0 से जिता दिया। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी, हमारे साथ फिजी एंड फोकस की न्यूज़ शेयर करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है और आप कोई भी न्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप विक को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 604-306-6647। अब हम सुन सकते हैं डॉक्टर बुर्जी को, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं हीट वेव से रिलेटेड। तो सुनते हैं डॉक्टर बुर्जी से। सभी को सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं आपके सामने
जो हीट होती है, जो हमारा वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, और ख़ास करके जो हमारे सीनियर्स हैं जो घर में हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है पिछले साल BC में इसी दौरान हीट डोम था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, करीबन 40 डिग्री हो गया था, और 619 मौतें हीट से रिलेटेड हुई थी जो कोरोनर की रिपोर्ट थी, और उसमें से करीबन 98% जो लोग थे वो घर में ही थे, जो इस हीट का जो पीड़ा है, वो दर्द है, वो ना सह पाए। और बड़ी मात्रा में वो थे जो काफ़ी बुजुर्ग थे, ओल्ड थे, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरी मुराद है हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम, और काफ़ी लोग वो थे जो मतलब चल फिर नहीं पाते हैं, जिनको मोटिलिटी प्रॉब्लम है, कुछ हिप का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, व्हील चेयर में है, वगैरह वगैरह। तो जो हमारा बॉडी होता है, हमारा ये जो शरीर है, इसमें 72% पानी होता है। तो जब भी हमें हीट की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम आएगी तो वो पानी की लॉस से होगी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है भी हम पानी ज़रूर पिएं। जो हमारा खून है वो पानी के जैसा है, लेकिन पानी से थोड़ा सा थिकर है, और हनी या शहद से कम थिकर है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, खून का थिकनेस भी बढ़ता है, तो उसका जो सर्कुलेशन है उसमें भी ट्रबल पड़ सकती है, हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रोक आ सकती है, इत्यादि। तो बेस्ट यही है भी हर कुछ घंटे बाद पानी पिएं। अगर आपको पेशाब आ रहा है, यूरिन आ रहा है हर 3-4 घंटे बाद, वो क्लियर है या बहुत थोड़ा सा लाइट है, येलो, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पेशाब कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, येलो कलर का हो गया है, एकदम डार्क येलो कलर का हो गया, तो आपको पानी का ज़्यादा ज़रूरत है। घर में बहुत सारे लोगों की एयर कंडीशनिंग नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है। अगर एयर कंडीशनिंग हो तो अच्छा है, नहीं तो फैन वगैरह से भी हम जो है थोड़ा टेम्परेचर इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है भी दोपहर के समय हम बाहर ना जाएं, खास करके 10 बजे से लेकर 2 बजे, तब हीट का जो असर है बहुत ज़्यादा होता है। जो कैफीन है, कॉफ़ी है या शराब है, अल्कोहल है, वो ना लें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। जो कैफीन है वो वेसो कंस्ट्रिक्टर है, हमारा जो ब्लड वेसल उसको और टाइट करता है। एक तो खून जो है वो थोड़ा थिकर हो गया, ऊपर ब्लड वेसल टाइट हो गई, तो मसला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और पेशाब भी बहुत आता है कैफीन से, तो डिहाइड्रेशन होने का चांस है। जो अल्कोहल है वो भी डिहाइड्रेट करता है, तो उससे कई बार फिर ऐसा नशा हो जाता है भाई, जो होश है वो भी ठीक नहीं रहता है भी पानी पीना कि नहीं पीना। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें, 811 नर्सिंग लाइन है, 911 इमरजेंसी लाइन है। अब जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग, इन पे ज़्यादा असर होता है, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम बाहर जो है बहुत कम एक्सरसाइज करें, जब धूप बहुत ज़्यादा है सुबह करें या शाम को करें या जिम में करें। और जो भी हमारे निकटवर्ती दोस्त मित्र हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे प्यार करने वाले हैं, उनको फ़ोन करें, उनका हाल चाल पूछें, क्योंकि इंसान के ही काम आता है। हम नहीं चाहते इस साल फिर वही पीड़ा हम दोबारा गुजरें जो पिछले साल हम गुजरे थे। पिछले हफ्ते कुछ दिन टेम्परेचर ज़्यादा था, अब फिर टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि समर आया है। क्लाइमेट चेंज भी एक वजह है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी इसमें एक फैक्टर है। तो हमारा बॉडी को हमेशा ही अच्छा हेल्दी टेम्परेचर चाहिए, और मैं आस करता हूँ जो डिहाइड्रेशन है उसको बचाने के लिए आप ज़रूर अपनी सेहत पे ख्याल रखोगे। अगर चक्कर आता है, प्यास बहुत लगता है, उल्टी होने को होता है, मसल में क्रैम्प आता है, या फिर दिल की धड़कन बढ़ती है, आपका चमड़ा बहुत लाल है, पेशाब नहीं आ रहा, तो ये संकेत है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। जो मेरे भाई बहन फार्म में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको हमेशा हर 3 घंटे बाद थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, शेड में बैठना चाहिए, ताकि वो ब्रेक दे सके, क्योंकि उनके मसल्स जो है उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है, उनकी बॉडी के ऊपर हीट का असर पड़ रहा है।
ज़्यादा कुछ शुगर ड्रिंक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर समझो आप पानी के साथ थोड़ा नींबू डाल लें, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, डिपेंडिंग आपकी हेल्थ के ऊपर, तो थोड़ा टेस्ट भी बढ़ सकता है। वाटरमेलन में बहुत पानी है, तो अपने साथ फ्रूट रखिएगा, पानी रखिएगा और एक दूसरे के साथ संपर्क रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर भूर जी, अपना टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमें हीट वेव की जानकारी देने के लिए। अब हर बार की तरह हमारे पास आपके लिए कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है, चलिए सुनते हैं। पिक्स सोसाइटी इज डूइंग जॉब फेयर जो होने जा रहा है 28th of July from 10 a.m. until 3:30 p.m. at North Surrey Sports and Ice Complex at 10950 126A Street in Surrey. This is their 10 year of doing job fair. So if you are in the market of looking for job, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आपको किसी तरह की भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस फेयर में ज़रूर पहुँचें। कॉल दैम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, नंबर है 604-596-7722 और विजिट देयर वेबसाइट एट megajobfair.ca। नेक्स्ट अनाउंसमेंट, कनाडा USA एक्स खालसा स्टूडेंट्स यूनियन जो है इट्स गोइंग टू टेक प्लेस ऑन October 1, 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey Suite, 201-8166 at 128 Street in Surrey. टिकट्स फॉर दिस इवेंट आर ओनली $40 और जितनी भी मनी वहाँ से रेज्ड होगी, जितनी भी मनी इकट्ठी होगी, दैट विल गो टू खालसा कॉलेज इन BA, Fiji Island. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल कमीला एट 604-537-5123 और umang grant 02@yahoo.ca or Makhnish Narayan at NCA Crystals and Amazing Jewelers at 604-788-0807। साथ ही साथ पिक्स का एक बहुत और बड़ा इवेंट होने जा रहा है। सो पिक्स सोसाइटी इज सेलिब्रेटिंग इट्स 35th एनिवर्सरी ऑन September 16 at 6 p.m. at Reflections Banquet Hall and Convention Center in Surrey. The funds raised at this event will go towards Guru Nanak डाइवर्सिटी विलेज। और टिकट्स के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं पिक्स के नंबर पे, दैट इज़ 604-596-7722। There's one more announcement for you. USA and Canada वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव करने के लिए जो हो रहा है फिजी ट्रेड कमीशन, जो कि यहाँ पर रहेगा फ्रॉम जुलाई 16, 17 एंड 18। अगर आप ड्यूल सिटीज़न हैं और जाने वाले हैं इलेक्शन फिजी में जो होने जा रहा है, उसमें आप वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट करने के लिए आपको रजिस्टर करवाना होगा ऑन जुलाई 16। द टीम विल बी एट Swangen Grounds at 6th, 17th and 18th at Fiji Canada Hall. कॉल करने के लिए नंबर है 1-679-23-6223 टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपके पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे साथ कोई भी अनाउंसमेंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं fijianfocus2021@gmail.com। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, भूला फिजी। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियोज़ में एक बहुत स्पेशल गेस्ट को आज हमने निमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाया है और ही इज़ नो अदर दैन MLA फॉर क्वींसबोरो रिचमंड, इफ़ आई सेड इट राइट। ये फर्स्ट इलेक्शन में जीता था NDP एज ए NDP कैंडिडेट MLA इन 2020। And then after that, आप उसी के मुँह से सुनेंगे कि he went through some illness or some sickness and all that, and how he recovered and how he's back today, back in the legislation, back working for you, your riding, your constituents. Is no other than Amandeep Singh. Thank you so much जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थोड़ा सा समय निकाल कर। नो प्रॉब्लम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ओके, अच्छा, आपने पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए थे, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं ऑलमोस्ट 21-22 साल के लिए मैं एक लॉयर था, वकील था। अच्छा। हाँ, यहाँ सरी मेरा जो दफ्तर है सरी में ही है जी। सिंगटन एंड एसोसिएट्स। सो स्पेशलाइजेशन मेरी थी सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल डिफेंस और इमिग्रेशन लॉ में। अच्छा। काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से आपने उसमें काम किया। तो उसके बाद में आपने फर्स्ट टाइम, एज फार एज आई रिमेम्बर, वाज इट फर्स्ट टाइम यू वांटेड टू गो इन पॉलिटिक्स? सो उसके एक्चुअली सेकंड टाइम इलेक्शन लड़ी थी 2020 में। फर्स्ट टाइम वाज इन 2017। अच्छा। सो बहुत समय से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ,
और एनडीपी के साथ जुड़ा हूँ। सो उन्होंने मुझे 2017 की इलेक्शन के लिए अप्रोच किया था। जी। सो उस इलेक्शन में मैं लड़ा था सेम राइडिंग रिचमंड क्वींसबरो में। अच्छा। और सिर्फ 134 वोट से आपने हाँ, वोट से हारा था। उस So, समय वो yeah, जॉर्ज Jazz Joel, yeah, Jazz Joel, yeah, उसका so, लिबरल्स का कैंडिडेट दैट राइडिंग में था। बिल्कुल। सो इस समय 2020 में मैंने इलेक्शन के लिए फिर खड़ा हुआ एंड आई वॉन। Congratulations. 1700 Congratulations. Because we know if you lose by that many votes, next time you're going to work a little bit harder to make Absolutely. sure कि people को Absolutely. पता हो जाए Yeah, आप yeah. कौन है, आपका क्या है, what do you stand What do you for, stand for, yeah, who you and, are, yeah, exactly. and all Yeah. those things. और especially रिचमंड में देखा जाए जो वहाँ पे ब्रिज बन रहा था, हाँ. you know, it's such a big thing और आज तक भी ब्रिज बना नहीं, Yeah. and we are still in that in the morning and afternoon the जो लोग रिचमंड और उधर रहते हैं और काम करने के लिए डेल्टा there's traffic there, yes, बहुत yeah, ज़्यादा है, yeah. लेकिन anyways that we will, I think we have another plan, the NDP have their own plan and roadmap, so that will start soon. लेकिन उसके बाद में जैसे आपका इलेक्शन हुआ, आप जीत के and all that, फिर हमें ऐसे सुनने में आया है कि आप थोड़ा बीमार थे, आपको किसी तरह का कुछ कैंसर हो गया ना। सो अक्टूबर के एंड में इलेक्शन हुई, नवंबर में हमने काम शुरू किया लेजिस्लेचर में। और मई में हर साल मैं ना जो रेगुलर ब्लड टेस्ट होते हैं, हेल्थ चेक होता है, मैं हर साल के लिए जाता हूँ। अच्छा। और मैं आपको यही विनती करता हूँ कि आप भी हर साल के लिए जाए, क्योंकि मुझे ना कभी कोई प्रॉब्लम थी, ना कभी बीमार हुआ, ना healthy person, मैं टेस्ट के लिए गया, they found some things up and down and they sent me for further tests। और पिछले समय में they diagnosed me with stage 3 colon cancer। अच्छा। So it's very important कि आप ना यहाँ health care free है, right? So जो हमारे पास बहुत सुविधा है, go and use those, because you never know, right? Yeah. Stage 3 बहुत dangerous होती है, I like know. next stage is stage Yeah, 4 and yes, it's spread and you're yeah. in trouble। So And stage you 3, आपका कोई symptom नहीं था? कोई सिम्टम नहीं था, कोई सिम्टम कभी। सो कोलोन कैंसर था, कभी पेट में ना दर्द हुई, ना कोई प्रॉब्लम आई, नो सिम्टम्स, बट स्टेज 3 कोलोन कैंसर। It's a really serious. You have to take that serious. So, yeah. So quite shocking। मेरी एक छोटी सी बेटी है, Yeah. she'll be 3 years old in September। So the first thought that came to my mind is I can't die, Yes. right? मुझे इसके लिए जीना होगा। Yeah. Right? So and you have to find that sort of strength। Yeah. So- you have to fight back. You have to fight back and you have to not give up। Yeah. So उसके अब बाद so many people आज भी हमारे जो कम्युनिटी है उसमें भी कई तरह के कैंसर है and all that they are fighting। उनको डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारी कैंसर। जब हम कैंसर का नाम सुन लेते हैं तो लगता है कि दिस इज द बिल्कुल। डेथ सेंटेंस। सेंटेंस दुनिया हिल जाती है। दुनिया हो जाती है। सभी बीमारी को हम कहते हैं अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर वो इतना पूरा नहीं ठीक हुआ तो कुछ ना, लेकिन जब हम कैंसर का नाम सुन लेते इतना सभी को दिल में डर आ जाता। तो बट हमें जो भी कोई बीमारी आप लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, वी हैव टू फाइट बैक। बिल्कुल जी, yeah, we have to fight back and that's what so उसके बाद 1 महीना रेडिएशन चली, सॉरी अक्टूबर में रेडिएशन हुई। उसके बाद 8 महीने ऑलमोस्ट कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी इज क्वाइट हार्ड एंड फिर बट और रेडिएशन आपको उतना नहीं मुश्किल लगा? नहीं, रेडिएशन इतना मुश्किल अच्छा, नहीं कोई लगा। साइड इफेक्ट क्या होता है रेडिएशन? रेडिएशन का थोड़ी सी नौजिया होती है, थोड़ी सी बर्निंग होती है, राइट? लेकिन हमारे रंग के जो लोग हैं उनको बर्निंग कम होती है। अच्छा, ओके, राइट, लाइक ब्राउन स्किन को, या सो थोड़ी सी नौजिया होती है। कीमोथेरेपी जो है उसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, राइट, हाथ नम हो जाते हैं। अभी तक मेरे पाँव जो हैं वो नम है। अच्छा, हाँ, सो इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इट्स सपोज्ड टू गो अवे। 5-6 महीने बाद डॉक्टर कहते हैं भी अपने आप ठीक हो जाएगा, या लेकिन वो होता है। और नौजिया सब तो बुरा साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी का था, जो फटीग और नौजिया, हर वक्त नौजिया होता है। लेकिन आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन आपने काम छोड़ा नहीं। मैं एवरी मंडे चले गए, फ्राइडे को विक्टोरिया से लेकर, या और फिर कम्युनिटी में बच्चे फैमिली के साथ में। सो यू डिड नॉट गिव अप एनी होप? नो, एंड आल्सो काम
दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हाँ। राइट? To keep yourself busy. You keep yourself busy, you meet other people, and it gives you hope, right? Right, yeah. And इससे अलावा आप दूसरे लोगों को मिलते हैं जिनको कैंसर हुआ था और सर्वाइव हुए हैं, so it gives you hope. It's very important to keep that hope alive. या राइट। और आपने कहा कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपको कुछ है व्हेन यू फील सो वीक टायर्ड एंड ऑल दैट, Yeah. हमें वेजिटेबल और जूस वगैरह जरूर पीना चाहिए बिल्कुल ना? बिल्कुल, मैंने स्लो जूसर लिया और हाँ। बीट्स, कैरेट्स, स्पिनच, एप्पल्स, ऑरेंजेस, उनका जूस ना, या अदरक वगैरह डालकर, अदरक वगैरह डाल के, आई मीन जूस इज वेरी टेस्टी एनीवे very tasty एंड anyway, वेरी yeah. फिलिंग Yeah. एंड इट गिव्स यू एनर्जी। full of vitamins. Yeah, So, and yeah. हमारे पास हर बार की तरह लिमिटेड समय होता है, तो अब समय हो रहा है हमारे जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। तो अब चलते हैं, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर करूँगी कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और हमारे साथ इसी तरह इस शो के साथ जुड़े रहें, हमें प्यार देते रहें। और मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीक मैं ज़रूर मिलूँगी आपसे। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं संडे को 4 PM और टाइम and in Calgary 5 PM Channel 10 पर। Fijian Focus airs on Tuesday at 10 PM in BC और कैलगरी में 11 PM इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। 4 PM on Sundays in BC and Calgary at 5 PM। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए आप कमीला को कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर है 604-537-5123। और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।